नमस्कार। अगर आप भी उन हजारों लोगों में से हैं जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि आजकल ऑनलाइन माहौल काफी मिला जुला सा है ना। एक तरफ तो एक बहुत बड़े मौके की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ नियमों में एक बहुत बड़े बदलाव की आहट भी है, जिससे थोड़ा कंफ्यूजन भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में 9,000 से ज्यादा प्रोफेसर की नौकरियों का एक बहुत बहुत बड़ा मौका सामने आ रहा है। लेकिन इसमें एक पेंच है। इन पदों को पाने के जो नियम थे वो अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। और इसी वजह से हजारों एस्पिरेंट्स के मन में उम्मीद भी है और थोड़ी घबराहट भी। तो चलिए आज इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, सच क्या है और अफवाहें क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी तस्वीर की, बिहार सरकार के उस ग्रैंड प्लान की, जिसका मकसद राज्य में हायर एजुकेशन का पूरा नक्शा ही बदल देना है। हुआ ये कि एक सर्वे किया गया और उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई। बिहार के कुल 534 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में से 211 ब्लॉक ऐसे हैं जहां आज की तारीख में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। सोचिए, 211। तो प्लान बिल्कुल साफ है। इन सभी 211 ब्लॉक्स में एक एक नया डिग्री कॉलेज खोला जाएगा और सरकार इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। आदेश दिए गए हैं कि जब तक परमानेंट बिल्डिंग नहीं बनती तब तक सरकारी भवनों में ही अस्थायी रूप से सेशन शुरू कर दिया जाए। और जाहिर है, इन नए कॉलेजों को चलाने के लिए स्टाफ भी चाहिए होगा। तो इसके लिए कुल 9,284 नई पोस्ट्स क्रिएट की जाएंगी। जी हाँ, आपने सही सुना, 9,284। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब जरा इन पदों का ब्रेकडाउन देखिए। कुल 9,284 में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब करीब 7,000 पद सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए हैं। इसके अलावा 2,000 से ज्यादा पद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के और 211 पद प्रिंसिपल्स के होंगे। मतलब हर एक कॉलेज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा: एक प्रिंसिपल, 32 टीचर यानी हर सब्जेक्ट के लिए 2 और 12 लोगों का एडमिन स्टाफ। इन कॉलेजेस में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के 16 सब्जेक्ट्स और एक वोकेशनल कोर्स भी होगा। मतलब हर नए कॉलेज में करीब 44-45 नई जॉब्स आएंगी। चलिए अब आते हैं उस सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दे पर, सिलेक्शन का नया प्रोसेस। यहीं पर सारा खेल बदला है। देखिए, पहले का सिस्टम काफी सीधा था। आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसे हम एपीआई स्कोर कहते हैं, वो देखा जाता था और फिर एक सीधा इंटरव्यू होता था। लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल गई है। नया सिस्टम एक मल्टी स्टेज प्रोसेस होगा, जिसमें एक रिटन एग्जाम देना ही पड़ेगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। और इसी नए सिस्टम के साथ एक नया टर्म सामने आया है, बीईटी यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये बिल्कुल नेट या सेट की तरह ही एक स्टेट लेवल का टेस्ट होगा। ये खास तौर पर उन सब्जेक्ट्स के लिए है जिनमें नेट नहीं होता, या फिर ये लोकल कैंडिडेट्स को अपनी योग्यता साबित करने का एक और मौका देगा। तो अब प्रोफेसर बनने का नया रास्ता इन 3 सीढ़ियों से होकर जाएगा। पहली सीढ़ी, आपके पास नेट या फिर इस नए बीईटी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी सीढ़ी, आपको एक सब्जेक्ट बेस्ड रिटन एग्जाम पास करना होगा, जो कि कंपल्सरी है। और आखिरी और तीसरी सीढ़ी होगी इंटरव्यू की। और यहीं पर सबसे बड़ा गेम चेंजर है। ये जो रिटन एग्जाम होगा वो मल्टीपल चॉइस वाला नहीं, बल्कि डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाला होगा। इसका मतलब साफ है, अब सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। जिसके पास अपने सब्जेक्ट की गहरी असल समझ होगी, असली फायदा उसी को मिलेगा। अब ये सारी बातें सुनकर वो कैंडिडेट्स जिन्होंने सालों की मेहनत से नेट या पीएचडी की डिग्री हासिल की है, उनके मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि भाई हमारी क्वालिफिकेशन का अब क्या होगा। तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी पीएचडी और नेट की मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी। इसे ऐसे समझिए, नेट या पीएचडी अब आपको सीधे नौकरी तो नहीं दिलाएगी, लेकिन ये आपको भीड़ से आगे जरूर रखेगी। इन क्वालिफिकेशंस के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स या वेटेज दिया जाएगा। और हाँ, अगर आपने सच में मेहनत से पीएचडी या नेट किया है तो सब्जेक्ट की गहरी नॉलेज तो आपके पास होगी ही, जो आपको रिटन एग्जाम में दूसरों से बहुत आगे ले जाएगी। तो एक बात तो साफ है, जब नियम बदल गए हैं तो तैयारी का तरीका भी बदलना ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि इस नए मैदान में जीतने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। किसी भी तैयारी के लिए टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, प्रोसेस तो समझिए शुरू हो चुका है। हायर एजुकेशन से प्रपोजल को हरी झंडी मिल गई है और अब वो फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए भेजा जा चुका है।
मोटा मोटा अंदाजा ये है कि मार्च या अप्रैल 2026 तक ऑफिशियल फॉर्म्स आ सकते हैं, क्योंकि सरकार का टारगेट है जुलाई 2026 से इन नए कॉलेजों में पहला एकेडमिक सेशन शुरू करने का। तो अब तैयारी के लिए आपको इन चीजों पर फोकस करना होगा। सबसे पहले अपने कोर सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ना शुरू कर दीजिए, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के हिसाब से। दूसरा, जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स, खासकर बिहार से जुड़े हुए टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। तीसरा, एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाइए कि क्या पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। और चौथा, बीपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस और नोटिफिकेशन पर लगातार नजर बनाए रखिए। तो लब्बो लुबाब ये है, पूरा खेल बदल चुका है। बिहार में एक सुनहरा मौका दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता अब नया है और पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी। तो अब असली सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस नए रास्ते के हिसाब से अपनी तैयारी और अपनी रणनीति को बदलने के लिए तैयार हैं?